हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिलीज कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो क्या 0.30 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप चिलीज में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल को भी एनालाइज करने वाले हैं और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए इसकी आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने इसके लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $0.13 के अराउंड। बात करें मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, वॉल्यूम डाउन में थी, और रैंकिंग की बात करें तो 89 पोजीशन पे थी। तो प्रेजेंट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसका प्राइस है $0.138 तक। बात करें परसेंटेज की तो 5.04% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप ट्रेंड मूवमेंट में है और रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि 82 पोजीशन पे आ चुकी है 86 से। अगर बात कर लें इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 8,888 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। तो आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई चिलीज का फिक्स है। तो ये एक रीज़न है कि अब जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 2014 से मार्केट में है और ये Web3 प्लस ब्लॉकचेन दोनों टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है और एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके जो यूज़ केस हैं वो अपकमिंग डेज में भी बढ़ सकते हैं और जैसे जैसे इसका यूज़ केस बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और इसके डिमांड के साथ ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $0.12 तक लो है। हाई की बात करें तो $0.13 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसने $0.89 को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2019 में था, 5 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.0040 तक, और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। अब हम लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, जैसे मैंने बताया कि Web3 प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और इसने ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन किया है 2014 में। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 487.4K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात कर लें इस अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है चिलीज की और यहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब अगर हम बात कर लें इसके हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे जैसे मैंने अपने थंबनेल पे भी मेंशन किया है कि इसमें बहुत जल्द आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट वन ब्रेकआउट होगा वो 0.30 को हिट करेगा मिनिमम। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना। और मैं आपको बता दूं कि जो इसके प्राइस में अभी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है तो इसका रीज़न BTC भी हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में आप देखोगे मैक्सिमम सारे ही कॉइन्स के प्राइसेस में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है, जिसका बड़ा रीज़न है BTC, क्योंकि BTC अभी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी होगी
और BTC पंप करेगा, उसी के फॉलोअप में आपको चिलीज में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना। अब हम चिलीज के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $0.14 तक है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना अगर आपने मेरे रिव्यू पॉइंट पे एंट्री की है तो, क्योंकि जो इसका अपकमिंग ब्रेकआउट होगा वो बहुत जल्द 0.30 के टारगेट को हिट कर सकता है। और अगर आपने इसमें अभी तक एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री करने के लिए डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो फर्स्ट वन मिल सकता है 0.12 पे, जो सेकेंड वन देखने को मिलेगा वो 0.10 पे मिल सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आपने चिलीज में अभी तक एंट्री नहीं की है तो एंट्री करने के लिए। और अगर आपने ऑलरेडी एंट्री की है तो आपको इसके प्राइस में इस फ्लक्चुएशंस को देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे होल्ड करके रखना। अपकमिंग डेज में इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है जो आपको 0.30 का टारगेट दे सकती है। बाकी आपको चिलीज में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसी एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया, जिसने खुद को इंडिया के अंदर FIU के तहत रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इंडिया में रह के KuCoin को यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंजेस के रूप में। लेकिन सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को रिमूव कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। हालांकि एंड्रॉयड पे इसकी एप्लीकेशन अभी भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले से ही अपने वीडियोस में आपको बताया था, जब बाइनेंस और बाकी फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तो मैंने कहा था कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, लेकिन जो पहले बैन किए गए उसकी लिस्ट में बायबिट नहीं था। तो बायबिट को मैंने पहले भी आपको बताया था कि हो सकता है कि अपकमिंग डेज में टारगेट किया जाए। तो मैंने आपको कहा था कि सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आपने अपने फंड्स किसी भी एक्सचेंजेस पे ज़्यादा नहीं रखने हैं, चाहे वो फॉरेनर एक्सचेंजेस हो या इंडियन एक्सचेंजेस हो, किसी भी एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड आप नहीं रखोगे। अपने एक्स्ट्रा फंड्स को आप हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखोगे, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग पहले से ये सेफ्टी अगर आप लेके चले हो तो अगर बायबिट को बैन भी किया जाता है इंडिया पे तो बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट इसका आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो और अभी तक ये चीज़ नहीं कर रहे तो आप प्लीज़ फर्दर के लिए एडअप कर लें और एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितनी से आपको ट्रेडिंग करनी है, रेस्ट ऑफ को आप अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे इसके काफ़ी अच्छे यहाँ पे एक्सचेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है चिलीज कॉइन के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि अपकमिंग डेज में इसमें आपको जैसे ही मार्केट रिकवरी लेगी, BTC पंप करेगा तो हो सकता है कि रिकवरी में आपको जो इससे टारगेट मिल सकता है वो 0.30 का मिल सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और अगर अब एंट्री लेना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स बता दिए, उस पर आप एंट्री करें और इसे होल्ड करके रख लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।